हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू द बैंकर्स ग्रिड। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सो गाइस, जैसा आप लोग जानते हो कि हम अगर एक भी दिन डिले करते हैं अपनी प्रिपरेशन को, जैसा आप लोगों को पता है कि एग्जामिनेशन मार्च में कंडक्ट होना है, तो एवरी डे मैं इस सेशन को एक अच्छे कोर्स से स्टार्ट करना चाहूंगा, दैट इज एवरी डे यू डिले योर प्रिपरेशन। सबसे पहले हमारा अटेंशन लेकर आते हैं कि हमारा प्रॉब्लम है क्या, उसका सोल्यूशन हम लोग इस वीडियो में निकालेंगे। एवरी डे यू डिले योर प्रिपरेशन, you increase the effort that tomorrow your success may demand from you. What does it mean? अगर आप आज का दिन डिले करेंगे या फिर गलत डायरेक्शन में प्रिपरेशन करेंगे, तो अगर आप सिलेक्शन लेने वाले हो तो आप लोगों को उससे ज्यादा एफर्ट वापस ज्यादा पुटअप करना पड़ेगा। हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम या फिर जो भी हमारा टारगेट होता है, उसके लिए कुछ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एफर्ट्स चाहिए होते हैं, राइट? मतलब हमारा एफर्ट इतना होगा तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। बट अगर आज का दिन प्रॉपरली गाइडेड डायरेक्शन में नहीं यूज करा, तो ऑब्वियसली अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको डबल मेहनत करना पड़ेगा। और ये पॉइंट बहुत सारे कैंडिडेट्स को मिलता भी नहीं है, दैट इज ऐसा लिबर्टी या फिर ऐसा फ्रीडम बहुत सारे कैंडिडेट्स को नहीं मिल पाता है कि बाद में एक्स्ट्रा एफर्ट पुट अप कर भी पाए। ये ऑप्शन अवेलेबल भी नहीं होता है। जैसे आपका 2 दिन बाद एग्जाम है, मे बी पॉसिबल आप पूरा डिस्ट्रैक्टेड हो उस टाइम पर। तो दैट इज वाई इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे दैट आप लोगों का एक स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, आपको कैसे बैलेंस करना है सारे सब्जेक्ट्स को, राइट? एट द सेम टाइम ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्रिपरेशन ही मेन की है ना? प्रिपरेशन करे बिना कुछ भी नहीं होना है। ओके, सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्त हु विल सक्सीड इन दिस एग्जामिनेशन मस्ट बी प्रिपेयरिंग सीरियसली। आप सभी जानते हो जिसका सिलेक्शन होना है वो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन तो सीरियसली कर रहे होंगे, राइट? और जो सिलेक्शन नहीं लेंगे फॉर्म, तो सभी फिलअप करेंगे। प्रिपरेशन शायद कुछ ना कुछ कर रहे होंगे बट फॉर्म फिलअप करेंगे और रैंडम प्रिपरेशन करेंगे, उनका नहीं सिलेक्शन होता है। तो जो सिलेक्शन लेंगे अगर आप उसमें से एक हो, तो ऑब्वियसली आपको इन बचे हुए दिनों को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है। ओके, सेशन स्टार्ट करते हैं उससे पहले सभी के लिए क्विक अपडेट। इन केस अगर आप बैच में एनरोल नहीं हो, आप भी एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट से स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन करना चाहते हो कि कंटेंट आप लोगों का ऐसा हो जिससे आप लोगों का आउटपुट जनरेट हो, एफर्टलेस प्रिपरेशन हो, और पूरा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पर ऐसा हो कि यार यस, ये पॉइंट्स आते हैं एग्जाम में और मुझे इसी डायरेक्शन में फ्लो में प्रिपरेशन करना है। कंप्लीट बैच इज देयर। अगर आप बैच में एनरोल नहीं हो तो बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर अवेलेबल है वो चेंज हो चुका है, राइट? ये अपडेटेड नंबर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। इनकेस अगर आप पुराने व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर रहे हो तो वहां पर आप लोगों को रिप्लाई नहीं आएगा। तो नया नंबर आपके सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है। इट्स अ कंप्लीट पैकेज, सारे सब्जेक्ट्स वेल कवर्ड है। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशंस, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। यहाँ पर शॉर्ट कंटेंट में भी आप लोगों को डेटा बहुत ज्यादा अवेलेबल है। तो आप लोग बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है। जब भी इस वीडियो को देख रहे हो व्हाट्सएप करेंगे एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। तो देखो यार, सबसे पहले पॉइंट क्या आता है जब हम प्रिपरेशन करते हैं, तो हमारे पास में स्टडी प्लान में कुछ कुछ बैरियर्स है ना? बैरियर को एक बार अच्छे से समझते हैं। पहला बैरियर क्या है कि हम प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें। आपको पता होता है, अगर आपको एग्जामिनेशन का रियल पेपर भी मैं आपको क्लास में बता दूंगा, तो आई एम श्योर जिसका सिलेक्शन होगा वही उसको ढंग से देख पाएगा, और जिसका सिलेक्शन नहीं होना है वो उसको ढंग से नहीं देख पाएगा, उसको कंज्यूम नहीं कर पाएगा, राइट? तो उससे पहले हम लोगों को प्रिपरेशन लर्निंग को समझना है कि हमारा लर्निंग क्या रिक्वायरमेंट है, राइट? अब जैसे आपको पता है कि ऑलमोस्ट 1 महीना या 20 दिन 25 दिन, 1 महीना का ऊपर भी हो सकता है, तो हमारा एग्जामिनेशन आने वाला है। तो हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोलता है यहाँ पर कि हमारा कंसिस्टेंसी प्रिपरेशन में होना चाहिए। क्या पॉइंट बोला मैंने आपको कि प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी होना चाहिए। दैट इज व्हाई आई एम अगेन टेलिंग, अगर आप बैच में एनरोल्ड हो तो आप लोग रिकॉर्डेड, मतलब लाइव क्लास स्किप होता है तो सेम डे रिकॉर्डेड कंप्लीट कर लो, उसी को रिकॉर्डेड वे में सेम डे कंप्लीट कर लो। लाइव क्लासेस स्किप नहीं करना है। इफ पॉसिबल एक भी स्किप करोगे तो आपको शायद क्या होगा, कंसिस्टेंसी नहीं जनरेट होगा। क्या होता है जब हम प्रिपरेशन करते हैं क्लास में, तो उससे एफर्टलेस प्रिपरेशन होता है। कंटेंट आपको सर्च नहीं करना, आपको एनालिसिस नहीं करना, आपको दिमाग नहीं टकराना इधर उधर, आपका एनर्जी पूरा सेफ है ना? जैसे ही कोई एजुकेटर आपको प्रॉपर्ली समझाएंगे उसी कंटेंट के ऊपर, तो आप ऑटोमेटिकली इसको कम टाइम में एफर्टलेसली लर्न कर पाएंगे, राइट? तो एफर्टलेस प्रिपरेशन करना है, उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड रहेगा। दूसरा पॉइंट क्या करना है, एक मिस्टेक जो है ना, कंसिस्टेंसी कैसे बिल्डअप करना है उसके पॉइंट पर मैं सब्जेक्ट वाइज अभी आपको मॉड्यूल समझाऊंगा। उसके बाद आता है हमारा जो इंजन ऑफ सक्सेस है, ये हमने इंजन ऑफ सक्सेस बनाया। उसमें दूसरा पॉइंट क्या है, फोकस ऑन द राइट कंटेंट। अब यार मैं आपको बहुत सारे वीडियोस में बोला हूं कि यार ऐसा ना हो कि सिलेबस के नाम पर आप कुछ भी पढ़ रहे हो, राइट? मैं आपको कंटेंट के बारे में, सिलेबस के बारे में भी बता चुका हूं। लेकिन ऐसा ना हो कि हम हमारी मन की दुनिया से कंटेंट पढ़ना चाहते हैं। जब मैं बैच में एनरोल्ड कैंडिडेट्स को भी देखता हूं तो उनका क्वेश्चन रहता है, सर ये टॉपिक कब करवाएंगे? तो मेरा क्वेश्चन आप सभी से ये रहता है कि आप राइट कंटेंट को राइट वे में कंज्यूम करिए। आप ऐसा मत सोचिए कि अच्छा ये टॉपिक करना है या फिर ये टॉपिक पढ़ना है, राइट? अगर आप आपके मन से सोच रहे हो, अगर वो आपके एग्जाम में आता है तो करना है, राइट?
तो जो कंटेंट हम डिलीवर कर रहे हैं बैच में वो ऑलरेडी आपके एग्जाम में आता है और उसी की बेसिस पर हम उसको पढ़ा रहे हैं। लेकिन बहुत सी जगह आप देखेंगे कि सब्जेक्ट के नाम पर कुछ भी पढ़ा देना, इज इट वर्थ इट? नो, ऑब्वियसली जर्नलिस्ट ऑफिसर का रोल है और उसके अराउंड में ही आपका बैंकिंग नॉलेज पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स किस तरीके से पूछा जाएगा, तो राइट कंटेंट को रेफर करना है। क्लासेस में जो आपको बताया जा रहा है वो ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड वे में बताया जा रहा है, इसी तरीके से बताया जा रहा है कि आज आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ तो ये अज्यूम करा जाता है कि आप इसको 1 से 2 दिन में रिवाइज कर लेंगे। तो उसी टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलिए। आप देखेंगे कि आपका जब एडमिट कार्ड्स आएँगे उससे पहले आप लोगों का सारे कंटेंट कंप्लीट हो चुके हैं, जो आपकी एग्जाम पैटर्न पर है ना? तो इर्रेलेवेंट कंटेंट से बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। थर्ड पॉइंट इज़ हमको सारे सब्जेक्ट्स को बैलेंस करके चलना है। बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या होते हैं, जो ये स्टडी प्लान में हम लोगों को प्रिपरेशन से पहले बेसिक समझना ज़रूरी है, राइट? तो बेसिक्स क्यों समझा रहा हूँ मैं, बैलेंस अगर आप ऑल सब्जेक्ट्स नहीं करेंगे, तो सपोज करते हैं अगर आप करंट अफेयर्स में उलझ गए, तो आप जानते हो यार ये इतना वास्ट है, हमने एनर्जी अगर इस पे लगा दिया, तो ये गया हमारे हाथ से 50 नंबर का, इसमें 10-20 नंबर लेकर आएँगे बाद में, बैंकिंग नॉलेज हाथ से गया, इंग्लिश जो 30 मार्क्स का है जिसमें पहले से फिक्स्ड पैटर्न है कि पैराग्राफ आना है, हमको पैरा जंबल आना है, क्वेश्चन पहले से पता है। उसका अगर आप प्रैक्टिस सर के साथ में नहीं कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप आपके मन से नहीं करना है कि आज मुझे पूरा खत्म कर देना है, ऐसे लर्निंग नहीं होता है। लर्निंग स्टेप बाय स्टेप होता है, राइट? आपने आज कॉन्सेप्ट को समझा, कल आपने मेमोरी में उसको होल्ड करा, परसों उसका रिवीजन करा या क्लास से ही रिवाइज कर लिया, बाद में टेस्ट लगाया उसकी, तो ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस होता है। इस तरीके से लर्निंग होता है। आप खुद डिसाइड करेंगे कि राइट टाइम क्या है या फिर मुझे कब पढ़ना चाहिए या फिर मेरा ये कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, खुद से डिसाइड करेंगे। आप एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। एनालिसिस में कोई भी कैंडिडेट को टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि तीनों रूल को आप समझ लीजिए कि हमको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। उसका एक बहुत अच्छा वे आउट ये है कि आप लाइव क्लासेस के गो थ्रू करते रहिए। रिकॉर्डेड उसी डे कंप्लीट कर लीजिए अगर आपका स्किप होता है तो, है ना? बाद में प्रीवियस को बाद में देख लीजिए आपके पास में टाइम है तो। अदरवाइज करंट ऑनगोइंग लाइव क्लासेस को स्किप नहीं करना है। आप देखेंगे आपका मोमेंटम डेवलप हो गया है। आप देखेंगे एफर्टलेस आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि जहां पर आप लोग आपका एक राइट चैनल डायरेक्शन में चैनलाइज कर पा रहे हो अपनी एनर्जी को। मतलब आपके पास लिमिटेड टाइम है, राइट? तो उसको हमको चैनलाइज करना है राइट वे में। ओके, दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया दैट इज कि हम लोगों को राइट कंटेंट रेफर करना है गाइस। प्लीज आप लोग इंश्योर कीजिएगा कि राइट कंटेंट से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी और जगह से प्रिपरेशन कर रहे हो, एक बार मैच कर लेना बैंकर्स ग्रिड पर जो हम पढ़ा रहे हैं, ऑब्वियसली वो आप लोगों का राइट कंटेंट है और उसमें कुछ भी लेंथी पॉइंट्स हम नहीं कर रहे, सब कुछ हटा दे रहे, है ना? सब कुछ सिंप्लीफाई कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, राइट? थर्ड पॉइंट इज सारे सब्जेक्ट्स को बैलेंस करके चलना है। हमको ओवरऑल स्कोर अच्छा करना है, तो हमको बैलेंस करके चलना है ना? अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग बता रहा हूँ कि आपका डे कैसे जाना चाहिए, आपको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, राइट? अगर आप बैच में एनरोल्ड हो तो आप लोगों को डेटा इससे रिलेटेड मिलता जाएगा, जिससे आप लोगों को कंजम्पशन में इजीनेस होता है। पहला पॉइंट जो आपको स्किप नहीं करना है दैट इज लाइव क्लासेस, मत स्किप करना। आप ऐसा सोचेंगे ना, अच्छा ये 1 घंटे का बाद में देख लेंगे, अच्छा ये 1 घंटे का बाद में देख लेंगे, अब देखेंगे आपसे बाद में कुछ बनेगा नहीं, है ना? आप रिकॉर्डेड में हाथ पैर मारते रहेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर्ड लर्निंग ऐसे नहीं होता है। आप कम पढ़ो लेकिन उसको रिटेंशन के साथ में पढ़ो। आप 10 दिन कम पढ़कर भी पढ़े ना, आप देखेंगे आप लोगों का अच्छा स्कोर आएगा ही आएगा, है ना? तो पहला पॉइंट क्या हो गया, दैट इज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। अब यार ये हम कैसे पढ़े, है ना? देखो आप लोगों को क्लास में मैं शॉर्टेस्ट वे पॉसिबल से लास्ट ईयर भी मैंने आप लोगों को समझाया था, बताया था, पुराना क्लास देख रहे होंगे, उसमें पुराना नंबर अपडेटेड है, नया नंबर व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर है। तो आप देखिएगा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि हमको पहले फॉर्मेट को समझना है। कंफ्यूजन होता है क्या लिखें? एग्जाम में 30 मिनट्स का टाइम मिलता है, 50 नंबर का पेपर रहता है। तो इसके लिए हमको लर्न करना पड़ेगा। तो लर्न क्या करना पड़ा है? 2 पॉइंट लर्न करने पड़ेंगे। एक तो फॉर्मेट लर्न करना है, दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर? दैट इज टाइपिंग। ये टाइपिंग नहीं करते दूसरे कैंडिडेट्स, वो क्या करते एग्जाम में ट्राई करते। तो ट्राई कर रहे हो आप आपके फ्यूचर के साथ ट्राई कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल पॉइंट नहीं करना है। फ्यूचर के साथ ट्रायल करना है तो फिर आप कहीं ना कहीं केयरलेस हो, राइट? तो आपको क्या करना है, पहले से प्रिपेयर्ड रहना है। 30 मिनट्स में एक लेटर लिखना है, कैसे लिखना है, तो उसके लिए हमको पहले से टाइपिंग का प्रैक्टिस करना है। अब कैसे करना है? अब एग्जाम में तो आप सोचकर तो लिख नहीं पाओगे, आप कोई ऐसा एडिटर या ऐसे तो नहीं हो जो आप एडिटोरियल का कुछ चलाते हो और आप ऑटोमेटिकली कंटेंट लिख दोगे, वहां पर छाप दोगे। तो आपके पहले से ही दिमाग में होना चाहिए कि क्या क्वेश्चन आता है और हमको उसको कैसे स्ट्रक्चर करना है। तो जो हम क्लास में फॉलो कर रहे हैं उस फॉर्मेट को फॉलो कर लीजिए। अगर आप 3 से 4 क्लास भी देख लेंगे ना, तो आई एम श्योर कि आपको फॉर्मेट याद हो जाएगा, ऑलमोस्ट याद हो जाएगा अगर आप उसको ढंग से सुन रहे हैं। अगर फॉर्मेट पर आपको लाइंस पहले से दिया हुआ है कि यार ये हर जगह लाइंस फिट हो जाएगा, केवल टाइटल चेंज करना है, ये लेटर का फॉर्मेट है, ये ऐसे का फॉर्मेट है, ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे आएंगे आपके एग्जाम में, और एक कॉमन ऐसे आप लोगों को बताया जा रहा है कि आप इसको रट लीजिए, उस लाइन को रट लीजिए। इंग्लिश बेकार है तो भी रट लीजिए, क्योंकि एग्जाम में 30 मिनट्स में एट द सेम टाइम आप सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका आदत नहीं है, राइट?
तो दैट इज वाई इसके लिए क्या करना है, हमको प्रैक्टिस करना है, लर्न करना है, प्रैक्टिस करना है। तो एक दिन में हो जाएगा नहीं, ये करते 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 आप देखेंगे आपका टाइपिंग स्पीड भी बढ़ गया, और उसी लेटर को लिखते जाएंगे, ऐसे को लिखते जाएंगे, उसमें टॉपिक चेंज करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपका कमांड हो जाएगा, स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होगा। तो ये कहाँ पर करना है प्रैक्टिस, है ना? एक तो हो गया, आप लोग बैच में एनरोल्ड हो तो आप वेबसाइट पर कर लेना, ठीक है? वेबसाइट पर ही करना, ऐप पर मत करना। वेबसाइट पर करेंगे तो क्या होगा, आपका रियल एग्जाम का इंटरफेस जैसा दिखेगा, आपका टाइपिंग, आपको टाइमर वाइमर सब समझ में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट होता है कि आपको आइडियली क्या करना चाहिए, स्टडी प्लान की बात कर रहे हैं तो आपको डेली बेसिस पर या वंस इन 2 डेज क्या करना है, ऑफिस में जाते हैं हम लोग, हमारे पास टाइम कम रहता है, आप सभी जानते हो, तो ऑफिस में जाओगे तो आपका आउटलुक ओपन कर लीजिए, ठीक है? क्या कर लेंगे, आउटलुक। ये मैं रिपीट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप लोग तो नहीं कर रहे हो, राइट? एक बार सुनेंगे तो आपके दिमाग में बैठेगी बात है। आउटलुक ओपन कर लीजिए, मेल बॉक्स ओपन कर लीजिए, या वर्ड फाइल ओपन कर लीजिए। वहां पर जो भी आप क्लास में लर्न कर रहे हो उसको डेली बेसिस पर एक बार टाइप कर लीजिए, या 2 दिन में एक बार टाइप कर लीजिए। आपने 5 से 6 बार उस वर्डिंग्स पर टाइप करके देख लिया, आपको टाइम भी कम लगेगा और आपका दिमाग भी ऑर्गेनाइज हो जाएगा कि कैसे लिखना है। तो लेटर और ऐसे पहले लेटर से स्टार्ट करेंगे, 25 नंबर का लेटर आता है, वहां पर भी अच्छा 20 नंबर स्कोर कर सकते हो। तो आप लोगों को यहाँ पर प्रैक्टिस करना है, कहां पर, ऑफिस में। कैसे करेंगे, घर पर आकर टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप क्या करेंगे, ऑफिस में डेली एजेंडा लगा लीजिए। पिछले साल जितने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए ना, आई कैन टेल यू, वो गाइस पूरा जितने भी कैंडिडेट्स थे वो लोग ऑफिस में लिखते थे और मुझे लिटरली बताते थे, सर हमने ये मैसेज, ये मेल पर लिखा है, या फिर ये हमने आउटलुक या फिर वर्ड फाइल में लिखा है। तो उससे क्या होता है कि उससे ये क्लियर हो जाता है कि हम लोगों का टाइपिंग स्पीड भी प्रॉपर आ रहा है, और जितनी बार सेम वर्ड्स को लिखने का आदत डालेंगे तो आपका दिमाग स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा, ऑर्गेनाइज हो जाएगा, यार यही तो लिखना है। तो एग्जाम आएगा तो आपके ऊपर प्रेशर डेवलप नहीं होगा। क्लास में लर्न करो, और उसके बाद में क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर ऑफिस में डेली बेसिस पर लिखना है, और आपको वीकली और ऐसे भी आप लोगों को वेबसाइट पर भी ऑलमोस्ट 10 टेस्ट यहाँ पर मिलेगा और 15 मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर टाइप करना वेबसाइट पर भी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को, जिसको हम एनालिसिस भी करते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका कि 50 नंबर हमारे काबू में आए, अदरवाइज हम यहाँ उलझ गए, रैंडम एमसीक्यूज करने लग गए, या फिर हम कंप्यूटर एप्टीट्यूड में उलझ गए, पता चला हमसे वो बन ही नहीं रहा है, इजंट इट? तो ये 50 नंबर कंट्रोल में लेना है, जो आपको 40 नंबर तक दिला सकता है। इंग्लिश बेकार भी हो, बैच में एनरोल हो, 3 से 4 क्लास देख लोगे, आई कैन टेल यू कि आप लोग अच्छा स्कोर कर जाएंगे इसमें, है ना? केवल क्या बात है, केवल टाइप करना। टाइप करने में भी क्या है, सेम वर्ड्स को टाइप करने का प्रैक्टिस करना है, ऑटोमेटिक हो जाएगा, इजंट इट? चलिए, अब दूसरा आता है करंट अफेयर्स। सब कैंडिडेट सोचते हैं सर 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ ले, या फिर सर 1 साल का पढ़ लें, या फिर 2 महीने का पढ़ ले। बट द रियल थिंग इज, इस करंट अफेयर्स को आपको इस तरीके से लेना है कि मुझे यहाँ पर ज्यादा स्कोर नहीं भी आएगा तो चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब जो आईबीपीएस पेपर सेट करता है ना, एसबीआई का भी आईबीपीएस पेपर सेट करेगा, तो करंट अफेयर्स आपके कंट्रोल में नहीं आने वाला, है ना? बहुत वास्ट फील्ड है, उसमें बैंकिंग भी आएगा, इकोनॉमी से रिलेटेड भी हो सकता है, उसमें स्पोर्ट्स भी आ जाएगा, उसमें सपोज करते बॉलीवुड से क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें कुछ और इंटरनेशनल न्यूज से क्वेश्चन आ जाएगा, कोई अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आ जाएगा, किसी का डेथ हुआ वहां से क्वेश्चन आ जाएगा, इंपॉर्टेंट डे से आ जाएगा, सेंचुरी से आ जाएगा, एयरपोर्ट से आ जाएगा, कुछ भी क्वेश्चन आएंगे, है ना? रैंडम आएंगे, और जनरल स्कीम से भी आ जाता है। तो ये हमारे हाथ में नहीं है, तो इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करना है? तो इसके लिए प्रिपरेशन ऐसे करना है कि आप जनवरी फरवरी का करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए। मंथली मैगजीन आपकी वेबसाइट पर डाउनलोडेबल फॉर्मेट में अपलोड करवा दिया गया है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। मल्टीपल टाइम्स ऐसे पेजेस को पलट पलट कर देखेंगे, आपके दिमाग में डेटा छप जाएगा। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट, यूनियन बजट जो आपकी क्लास में चल रहा है, कंप्लीट हो चुका है, उसको कंप्लीट पढ़ लीजिए। यूनियन बजट कब आया है? फेब्रुअरी 1 में। तो फेब्रुअरी 1 का डेटा मार्च के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वहां से ही आप चांसेस है कि 7 से 8 क्वेश्चन देख लेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया तो कहीं ना कहीं कुछ अनाउंसमेंट से क्वेश्चन आ जाएगा, जो न्यूज वहीं से बनता है। फेब्रुअरी का जो न्यूज बनेगा ना, वो पूरा यूनियन बजट के बाद के ही प्रोटोकॉल्स पर बनना है। तो यूनियन बजट अगर आपने पढ़ लिया तो इजीली आप लोग अच्छा स्कोर कर जाएंगे। थर्ड पॉइंट, पैनिक नहीं करना है। क्या पैनिक नहीं करना है? अच्छा मुझे ये याद नहीं हो रहा, उसको सिंपलीफाई करो। केवल क्लास में सर आप लोगों को इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझा रहे हैं, तो क्लास में सर के पॉइंट्स को देखिए, वो एक कहीं ना कहीं कहानी जैसा हो रहा है। आप उसको आराम से देखेंगे तो आपके दिमाग में स्टोर हो रहा है, उसको आप लोग याद रखिए, थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, बस इतने से ज्यादा कुछ काम नहीं करना है। क्या काम नहीं करना है? कि ऐसा कोई फिक्स्ड क्वेश्चन नहीं है। अच्छा आपको कोई बताता भी है ना कि ये क्वेश्चन आने के चांसेस है, मत उलझना। लिटरली बोल रहा हूँ, आईबीपीएस का पेपर सेट बहुत डिफरेंटली होता है। आप किसी और के ऐसे फेक वाले डिपार्टमेंट वाले काम में मत जाना कि अच्छा ये 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, केवल ये आएंगे, मत करिएगा। ये आपको लिटरली आपके दिमाग को बांध देगी चीजें, और आप जो लर्न करने वाले वो भी नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है कि जनवरी फरवरी को लर्न करना है। फरवरी में भी आप लोगों को मार्च का कुछ डेटा और पढ़ लेना,
इनका मैगजीन आप लोगों के लिए है। जितनी बार आप देखेंगे फ्री टाइम में होते हैं न्यूज़पेपर जैसा पढ़ना स्टार्ट कीजिए, राउंड लगा लीजिए, पेपर पेन चलाइए, पेन चलाइए उसके ऊपर। उससे क्या होगा आपको याद रहेगा धीरे-धीरे। पढ़ने का कोशिश करिए। यार 2 डेटा मुझे याद करना है, इस वीक में मुझे 5 पेज याद करना है, ऐसे करके या 10 पेज याद करना है या 1 मंथ का याद करना है या यूनियन बजट याद करना है। क्लास में सर आपको समझा रहे हैं स्टोरी फॉर्म में, तो आपको वो याद भी रहेगा। सर आपको उसको रिवाइज़ भी कराएँगे। केवल क्लास देख लीजिए, मैं तो इतना बोलूँगा। क्लास के बाहर भी मत जाइए, आप उस पॉइंट को खुद से भी पढ़ने नहीं बैठेंगे तो भी चलेगा। बस एक बार जो आप क्लास में पढ़ रहे हो उसको एक बार मेंटली प्रोसेस कर लेना कि यार ये पढ़ा है ना? यहाँ से नंबर बेयर मिनिमम जितने भी निकल सकते हैं इतने निकालने, उसके अलावा उलझना नहीं है। दिस इज़ द राइट एडवाइस, राइट? कभी भी आपको फेक पॉइंट नहीं बोले जाते कि अच्छा इसमें 25 नंबर ले आओगे, हमारे यहाँ से कंटेंट आ जाएगा। ये अनप्रेडिक्टेबल है ना? ये क्लेम अगर कोई करता है ना इट मीन्स उनको खुद को कभी पता नहीं है एग्ज़ाम क्या होता है। खुद फेक आइडेंटिटी बताते हैं कि हम यहाँ पर ये काम करते थे, कभी भी काम करा नहीं है एसबीआई में, तो उनको नहीं पता। अब बैंकिंग नॉलेज के पॉइंट पर अगर हम देखें तो बैंकिंग नॉलेज के पॉइंट्स पर मैं आप लोगों को जो नए लेटेस्ट क्लासेस है मॉड्यूल के, उसी को फॉलो करना। मैं आपको 8 से 9 टॉपिक्स ऐसे कराऊँगा जिनमें से आपको अप्रॉक्सिमेटली 80% क्वेश्चन्स एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। 20% जो रहता है उसका हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वो 20% क्वेश्चन मे बी पॉसिबल आपको क्रेडिट के डेप्थ में से आ जाए, मे बी पॉसिबल आपको किसी और सेक्शन से डेप्थ में आ जाए। लेकिन आपका जो जनरल बैंकिंग वाले पॉइंट्स है, टॉपिक्स है, 8 से 9 टॉपिक आप लोगों को मैं करवा रहा हूँ। उनमें से आप देखेंगे कि 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे देखने को मिलेगा कि कहीं न कहीं उसी के अराउंड में, उसी नॉलेज के अराउंड में रहेगा। तो ज़्यादा लेंथी बनाया नहीं जा रहा है। उसके अलावा भी आपको लगता है कि सर मुझे तो ये आता है, मैंने पढ़ लिया मतलब बैच में एनरोल हो और मुझे और एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो उसके अलावा और भी चैप्टर्स आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। लेकिन मैं आपको गाइड करूँगा 8 से 9 टॉपिक करो, ज़्यादा दिमाग को बल्की मत करो। दिमाग को सबसे पहले इधर लेकर आओ। सेकंड आपके पॉइंट को इसको सिंप्लीफाई करो कि इसको ऐसे नहीं लर्न करना है जैसे इन सब्जेक्ट्स को लर्न कर रहे हैं, है ना? इट कैन नॉट बी डन दैट वेज़। ओके, तो इसको आपको क्या करना है जनवरी, फरवरी याद करने का कोशिश करो। जनरली 4 दिन में 1 महीने का याद करा जा सकता है अगर कैंडिडेट उसको 10-10, 5-5 पेज बार-बार देखते हैं, तो। याद करा जा सकता है, राइट? उसके बाद में हम आते हैं इंग्लिश पॉइंट पर। अगर आप इसको फॉलो करेंगे लास्ट ईयर जैसा पैटर्न आएगा, लास्ट टू लास्ट ईयर जैसा पैटर्न आएगा, आप लोग भी 30 अराउंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बट द थिंग इज़ कम पढ़ना, लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट मत करना कि सब पढ़ लिया हमने और उसके बाद में देख रहे हैं कि सर हम तो ये सिली मिस्टेक कर आ गए, राइट? अब इंग्लिश की बात आती है तो इंग्लिश में आप लोगों का प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हो रहा है, जिसमें पैराग्राफ आपको पता है कि 7 से 8 नंबर का आएगा और उसमें रीडिंग लगता है। अब जिन कैंडिडेट्स का इंग्लिश अच्छा भी है ना, वो कैंडिडेट्स भी प्रिपरेशन इसको लेकर नहीं करते। आई एम टेलिंग इट टू यू। है ना? नहीं पढ़ते उनको लगता है अच्छा ये तो इंग्लिश है, अच्छा ये तो इंग्लिश है। अरे इंग्लिश आपको 30 में से 20 से 25 नंबर दिला सकता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक-एक नंबर का फाइट होगा एग्जाम में कट ऑफ पर, राइट? तो इंग्लिश का आपको क्या करना है, क्लासेस आप लोगों का सर कंडक्ट करते हैं। आप क्लास में सर के साथ में प्रोसेस करो, उससे क्या होगा अटेंशन बनेगा, कैपेसिटी बनेगा, सीटिंग का कैपेसिटी बनेगा, राइट? तो समझ में भी आएँगे पॉइंट्स आपको डायरेक्टली जो आउटकम है वो समझा दिया गया है। आपको दिमाग को नहीं सोचना है कि यार मुझे ये सर्च करना है, अच्छा इसका मीनिंग क्या होता है, अच्छा ये क्या होता है? आपको नहीं लगाना है दिमाग, है ना? अब आपकी प्रैक्टिस के कंटेंट भी, जैसे आपको पता है कि यहाँ पर रीडिंग का बड़ा रोल है ना? तो यहाँ पर आरसी आएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 7 से 8 क्वेश्चन आएँगे, मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसको नहीं बनाएँगे, टाइम छोड़ देंगे, जबकि यहाँ पर टाइम प्रॉपर रहेगा। उसके बाद पैरा जंबल आएगा 5 नंबर का, वो भी एक ट्रिक है, एक गेम जैसा है। अगर आप कोई सा नया मोबाइल में गेम डाउनलोड करते हो, 4-5 बार खेलते हो तो हो जाता है सही। ऐसे ही ये भी एक ट्रिक के साथ में होता है आरसी के अलावा पैरा जंपर, है ना? 5 नंबर का आपके एग्ज़ाम में आता है, स्पॉट द एरर आता है। वो रूल्स देखना है, देखते जाइए, प्रैक्टिस हो जाएगा। प्रैक्टिस करना ज़रूरी है उसका, क्योंकि आपको खुद को सोचना पड़ेगा, वो आपकी खुद की लर्निंग होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट आपको बता दिया क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हो, वहाँ पर भी प्रैक्टिस कर लो और उसके बाद में प्रैक्टिस कैसे करना है, आपके लिए मैं प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवा रहा हूँ, जहाँ पर आरसी, पैरा जंबल रहेगा। आपको ऑटोमैटिकली डेली बेसिस पर उनको सॉल्व करना है। एक-एक आरसी सॉल्व करो 5-5, 10 मिनट का, उससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना? उससे ज़्यादा 1 दिन में कंप्लीट करने का नहीं सोचना, अच्छा मुझे 1 ही दिन में परफेक्ट बनना है। ये बहुत बेकार एक स्ट्रैटेजी होता है। आपको क्या करना है, यार मेरा काम है अगर मैंने एग्ज़ाम से पहले 15 आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़कर समझ लिया, मेरा इंग्लिश बेकार भी है ना और अगर मैं इसको पढ़कर समझ पा रहा हूँ या समझ पा रही हूँ, तो मुझसे आंसर बन जाएँगे और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। सेम मेरा काम उसी पर चल रहा है, सर आपको ट्रिक समझा रहे हैं। अगर आपने पैरा जंबल को बना लिया, राइट? तो पहला सेंटेंस बनाना ईज़ी है, दूसरा लास्ट सेंटेंस बनाना ईज़ी है, राइट? कंक्लूजन करना ईज़ी है, तो ये बन जाएँगे ना सेंटेंस, तो ये आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। इंग्लिश अच्छा-बुरे से फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे देयरफॉर करके लिखा हुआ है पैरा जंबल में, 5 सेंटेंस को अरेंज करना, बीच में एक जगह लिखा हुआ देयरफॉर, तो आपको पता है यार देयरफॉर से पहले कुछ बोला होगा तभी तो देयरफॉर आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपने बना लिया क्लास में देखकर, तो आपसे ऑटोमेटिकली बन जाएँगे। इसके प्रैक्टिस सेट्स मैं आप लोगों के लिए 1 से 2 दिन में अवेलेबल करवा रहा हूँ। आप इसका प्रैक्टिस डेली बेसिस पर असाइनमेंट लगाने लग जाना।
अब हम आते हैं कंप्यूटर एप्टीट्यूड पे। इसके भी 4 से 5 टॉपिक ही मैं आपको बताऊंगा। सर भी आप लोगों का नया मॉड्यूल स्टार्ट कर चुके हैं। 4 से 5 टॉपिक आता है। मशीन इनपुट आता है, कोडेड डायरेक्शन आता है, कोडेड इनइक्वालिटी आता है, कोडेड आपका ब्लड रिलेशन आता है। ये 4 टॉपिक तो आप लोगों के 2 टॉपिक 10 नंबर के तो देखने को मिल जाएंगे। बाकी बहुत बार हुआ है कि सिलोजिज्म भी आया है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि सेटिंग अरेंजमेंट भी एक बार आ गया था। तो इसको बाकी को हम ध्यान नहीं दे सकते। बट यहाँ पर प्रॉब्लम पता है क्या आता है? टाइम का। कैंडिडेट सोचते तो है कि सारा सर मेरे तो 6 टॉपिक करना है, और मैं आपको यही समझाता हूँ, यार 3 टॉपिक पढ़ लो ना, आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है? 3-4 टॉपिक पढ़ लो, 5 टॉपिक पढ़ लो, क्लास तो आपका पूरा टॉपिक का हो जाएगा। रिकॉर्डेड कंटेंट भी अवेलेबल है। लेकिन मैं आपके बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ कि दिमाग पे ज्यादा डेटा नहीं लेना है हमको, कम डेटा लेना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि यार हम 3 से 4 टॉपिक पर परफेक्ट हो जाए। उसके लिए क्या करना है? 3 दिन एक टॉपिक पर दे दीजिए। क्लास में सर आप लोगों का वीकली जो प्रोसेस करवा रहे, उस डेटा को प्रोसेस कर लीजिए। इसका भी प्रैक्टिस सेट अलग से अवेलेबल हो जाएगा कि आप लोगों को इस टॉपिक का प्रैक्टिस करना है, तो इसके 5 से 10 क्वेश्चन सेट लगा लो फ्लो में, तो उससे आपका आदत हो जाएगा। अब यहाँ पर एग्जाम में क्या होता है कि आप 10 से ज्यादा एक्स्ट्रा नंबर टारगेट करने का सोचोगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम होता है। 20 मिनट का टाइम मिलता है और इतना इनफ टाइम नहीं होता कि आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तब 10 से 15 क्वेश्चन को टारगेट करिए केवल एग्जाम में, और उसके बाद में आपको तुक्का भी लगा देंगे तो चल जाएगा, लेकिन 10 क्वेश्चन सही कर लीजिए। और मैं आपको इतना पॉइंट बोल सकता हूँ, जितने भी कैंडिडेट्स ऐसा प्लान करते हैं ना केवल कि हाँ ये एग्जाम होता है उसका अवेयरनेस रखते हैं, पढ़ते नहीं है, है ना? पढ़ते नहीं है, पढ़ने का टाइम आता है ना, पढ़ना नहीं है, केवल बातें करना है हवे में। तो वैसे कैंडिडेट्स कभी भी कंप्यूटर एप्टीट्यूड में क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? स्ट्रैटेजी नहीं बना रहे। क्वेश्चन पता दिया, उसके बाद में प्रैक्टिस करना है, अटेंशन ही नहीं ला पाते, क्लास ही नहीं देख पाते, राइट? तो ये पॉइंट्स को आपको अवॉइड करना है। तो इसको कैसे कर सकते हैं आप? इसको वीकली एक टॉपिक को टारगेट कर लीजिए। क्लास में जो चल रहा है उसी टॉपिक को टारगेट कर लीजिए, वापस से टॉपिक रिवाइज हो जाता है ना? जैसे आपको लगता है अच्छा मेरा तो पुराना टॉपिक छूट गया, तो वो टॉपिक वापस से कवर होगा। तो आप पहले कोशिश करिए, जैसे अभी आपका मशीन इनपुट चल रहा है, तो मशीन इनपुट को 1 वीक पूरा दे दीजिए, है ना? 3 दिन दे दीजिए। ज्यादा डेली बेसिस पर नहीं पढ़ पाते ऑब्वियसली, तो आप लोगों को क्या करना है, 3 से 4 दिन दे देना है। वीकेंड पर इसको दे दीजिए, 1 घंटा प्रैक्टिस कर लीजिए। इसका प्रैक्टिस का सेट अलग से अवेलेबल करवा दूंगा मैं, लेकिन जो क्लास में सर करवाते उसको भी आप देख लेंगे, तो आपका बहुत बेनिफिट हो जाएगा। और ई बुक आप लोगों का कंप्लीट अवेलेबल है, उसी टॉपिक पर जाइए, क्वेश्चन सेट लगाना है तो लगा लीजिए। अदरवाइज क्लास में जो सर क्वेश्चन सॉल्व करवाने का टाइम देते हैं आपको, ये क्वेश्चन लिख दिया, कॉन्सेप्ट समझा दिया था पहले, तो सर के साथ में प्रैक्टिस कर लीजिए। आंसर देने लग गए ना आप लाइव चैट में, तो ये समझ लीजिए आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होने वाले। आई कैन टेल यू दिस। जो भी कैंडिडेट्स आंसर करना लग जाते हैं ना कि अच्छा इसका ये रहेगा, चाहे गलत हो रहा है तो उनको समझ में आता है, क्योंकि दे आर एंगेजिंग देमसेल्व्स टू द सेशन, है ना? तो इसीलिए आंसर्स बनेगा, धीरे धीरे आपके करेक्शन आएंगे। तो अगर हमको सारे सब्जेक्ट्स को बैलेंस करना है, अगर इस वीडियो को मैं सम अप करूं, तो हमको सारे सब्जेक्ट्स को सम अप करना पड़ेगा। 170 का टोटल हमको वेटेज लेकर चलना पड़ेगा, तो हम 100 को टारगेट कर पाएंगे। उसका एक सेपरेट वीडियो बता दूंगा टॉपिक वाइज। तो आप लोगों को ये करना है कि इसको ऑफिस में डेली बेसिस पर लिखिए, अलग से टाइम मत निकालिए, क्लास देख लीजिए, 3-4-5 क्लास देख लिया, आपका सफिशिएंट डन हो जाएगा। उसके बाद में करंट अफेयर्स को मैंने बोला कि 6 महीना 3 महीने इन पर मत उलझिए। यूनियन बजट पढ़ लीजिए, जनवरी फरवरी का पढ़ लीजिए, मार्च में जो आएगा वो पढ़ लीजिए, या तो फिर वो भी नहीं पढ़ पा रहे तो क्लास सर का देख लीजिए केवल, और उसमें जो जो पढ़ा रहे वो स्टोरी फॉर्म में पढ़ा रहे, तो आपको याद रहेगा, है ना? लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। तो उसको थोड़ा थोड़ा नोट बना लीजिए, 1-1 घंटे का क्लास रहेगा, बीच बीच में उसको पढ़ लीजिए बस। बैंकिंग नॉलेज का मैंने बोला कि मैं आपको सम अप कर दूंगा 8 से 9 टॉपिक, केवल वो जो लाइव सेशन में अपडेट हो रहे वही टॉपिक पढ़ लीजिए। उसके बाद में आपको अलग से मत पढ़िएगा, अलग से मैं आप लोगों को रिवाइज करा दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट अपडेट है, केवल इतना पढ़ लीजिए। उसके अलावा मत उलझिए ज्यादा, है ना? बाकी हमको सारे सब्जेक्ट्स पर काम करना है। इंग्लिश का आप लोगों को कोशिश करना है कि जो नए असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे 1 से 2 दिन बाद, है ना? बार बार ऐसे मैसेज मत करना, 1 से 2 दिन बाद आप लोगों को नए असाइनमेंट्स मिलेंगे। और जो क्लास होता है, तो क्लास में सर के साथ कॉन्सेप्ट पर दिमाग लगाते जाइए, और उसके बाद में उसका प्रैक्टिस कर लेना। 8 से 10 आरसी प्रैक्टिस कर लेना एग्जाम लेवल के, और 8 से 10 पैराजंबल एग्जाम से पहले पहले प्रैक्टिस कर लेना। इतने क्वेश्चन आपने लगा लिए तो इंग्लिश में आपके 20 नंबर आ जाएंगे। इंग्लिश बेकार है, अच्छा है, डजंट मैटर, आपका रीडिंग बढ़ जाएगा, है ना? कंप्यूटर एप्टीट्यूड में मैंने आपको बोला 4 टॉपिक पढ़ लीजिए, 4 मैक्स 5 टॉपिक, 4 से 5 से ज्यादा टॉपिक्स मत पढ़ना, है ना? आपको कोई बोलता है पजल सॉल्व करो, ये सब करो, ये मत करने लग जाना, ओके? तो यहाँ पर आपने 4 टॉपिक कर लिए ना, तो 10 नंबर के ऊपर टारगेट करना है। 15 भी आ जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि आप 20 में से 20 बहुत रेयरली ला पाएंगे। बहुत इम्पॉसिबल जैसा टास्क है कि आप 20 में से 20 लेकर आए, क्योंकि वहां पर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो क्यों ना हम लोग 1 वीक में एक टॉपिक करने का एजेंडा रखें। आप भी एक प्लान रखिए कि 1 वीक में एक टॉपिक करना है। क्लास में भी वैसे ही चल रहा है, 1 वीक का एक टॉपिक रहता है आपका, उसी का प्रैक्टिस करना है, उसके प्रैक्टिस सेट और अवेलेबल हो जाएंगे। टिल देन आप लोग ई बुक से इसको सॉल्व करना। ये अगर आपने बैलेंस कर लिया तो आपका सिलेक्शन होना तय है, इतना मैं आप लोगों को लिटरली बोल सकता हूँ। क्यों ऐसा कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ? क्योंकि एक तो कंटेंट राइट है, आप कंसिस्टेंसी से प्रिपरेशन करो, इट मींस आपका लर्निंग प्रॉपर हो रहा है, एग्जाम में एग्जीक्यूशन कर पाएंगे।
थर्ड पॉइंट इज आप लोग सारे सब्जेक्ट्स को बैलेंस करके पढ़ रहे हो, क्योंकि हम लोगों को टारगेट करना है 170 में से मार्क्स। हमारा ना तो सेक्शनल कट ऑफ है ना कुछ प्रॉब्लम है, तो हम लोगों को ओवरऑल स्कोर बूस्ट करना है। कभी इसके ऊपर स्ट्रक हो रहे तो इसी के ऊपर स्ट्रक नहीं बैठना है। ये मत सोचिएगा कि यार बैंकिंग नॉलेज मतलब पूरा हमारा मतलब सिलेक्शन करा देगा। ये कभी मत सोचना कि यार इंग्लिश तो सब्जेक्ट है तो इसका क्या प्रिपरेशन करना है, ये क्लास में कर लीजिए। ये बचे हुए दिनों का अगर आप यूटिलाइज करेंगे, आप डेफिनेटली एक आउटकम देखेंगे आपकी प्रिपरेशन में। बैच में एनरोल्ड हो तो इंश्योर कीजिएगा कि आप लोग अगर लाइव क्लास स्किप करते हो तो सेम डे या वेरी नेक्स्ट डे आप उसका रिकॉर्डेड कंप्लीट कर लो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डे वाइज लर्निंग की बात अलग होती है। वो ब्रेन भी उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर पाता है और उसको पूरा फ्रेमिंग कर लेता है। लर्निंग जल्दी होता है, स्मूथ लर्निंग होता है। रादर देन आप एक ही दिन में 5 वीडियो देखेंगे, उसकी जगह आप डे वाइज करने जाएंगे तो आपको एफर्टलेस प्रिपरेशन भी होगा। दूसरा पॉइंट, अगर आप बैच में एनरोल नहीं है तो बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है। दिस इज द न्यू नंबर। अगर आप पुराने नंबर पर मैसेज कर रहे हो तो ये नया नंबर अपडेटेड है। यहाँ पर व्हाट्सएप कीजिएगा एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। तो आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिला होगा, आप प्रिपरेशन भी करेंगे सभी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाकी मैं आपको टॉपिक वाइज स्ट्रैटेजी अलग से बताऊंगा कि हमको 100 प्लस कैसे स्कोर करना है। कुछ पुराने टॉपर के स्कोर कार्ड से भी डेफिनेटली मैं आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करूंगा कि क्या स्ट्रैटेजी हम लोगों ने लास्ट बैच में लगाया था, जिससे बहुत सारे कैंडिडेट्स का इवन रिटर्न स्कोर 110 प्लस आया। इंटरव्यू में भी 50 आउट ऑफ 50 कैंडिडेट्स को देखने को मिला था। तो आप एक गाइडेड डायरेक्शन में चलते जाइएगा। दैट्स इट, इतना ही रिक्वायर्ड होता है। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ ग्रेट डे।